चलिए सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एवरेज। एवरेज आज हम लोग शुरू करेंगे जिसको बोलते हैं औसत। औसत शुरू देखेंगे। देखिए औसत कहने का मतलब है जब भी आप किसी औसत को कॉन्सेप्ट समझेंगे तो मतलब अपने बराबरी में लाना है। जैसे किसी से आप दोस्ती करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने बराबर में उसको लाते हैं। ठीक उसी तरह से ये औसत है। आपको कम ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उसे दोस्ती कर ले तो उसको क्या बराबर लाना, क्या लाना है, बराबर मिलाना है, एकदम इक्वल मिलाना है। वही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। एकदम सभी को एक 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 लाइन मिला देना। देखिए औसत नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं औसत बराबर होता है। नॉर्मल जो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं औसत बराबर होता है संख्या का योग बटा संख्या का नंबर, मतलब है कितना वो। या कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या कुल संख्या यानी जितना कोई भी, जैसे मान लिया आप 5 भाई बहन है, ठीक है। एक एग्जांपल समझाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे आप 5 भाई बहन है, कितना, 5 भाई बहन है और मेला का सीजन है। एक भाई को मिला 50 रुपया, एक को 60 रुपया, एक को 90 रुपया, एक को 80 रुपया और एक को 100 रुपया। ये 5 भाई को अलग अलग रुपया मिला, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 भाई को अलग अलग रुपया मिला तो क्या होता है कि लड़ाई हो जाता है। जब जो छोटा होता है वो लड़ाई कर जाता है कि बराबर क्यों नहीं मिला। तो इस कारण बस समझ ली बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिए संख्या का योग सभी को जोड़ दीजिए। 50 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 100 बटा कुल संख्या क्या, 1 2 3 4 5। इसमें 5 से डिवाइड करना, क्या करना, 5 से डिवाइड करना। यहाँ देखिए जोड़िए, 60 50 110 110 90 200 200 प्लस 80 280 280 प्लस 100 380 बटा 5। 5 डिवाइड कर दीजिए, 5 सत्ते 35, बचा 3, उतरा 0, 5 छक्का 30। यानी अगर लड़ाई हो जाए इस स्थिति में मम्मी या पापा क्या करेंगे, सभी को, अगर छोटे छोटे भाई बहन है सभी क्या करेंगे, सभी से रुपया लेंगे और सभी को एकदम बराबर बराबर बांटेंगे। फिर कितना का हिसाब रहेगा, 76 रुपया का हिसाब रहेगा। यानी एक एक बच्चे को 76 रुपये दिया जाएगा, प्रत्येक को 76 रुपये का हिसाब रहेगा। ये हो गया आपका औसत। ठीक, फैन चला लेते 1 मिनट। तो चलते हम आगे इसी तरह से देखेंगे और छोटे छोटे एग्जाम्पलों से हम लोग समझेंगे। 1 2 एग्जाम्पल और देते हैं जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। ये देखिए नॉर्मल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, सभी को आप लोग को बचपन से पढ़े, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, एकदम बचपन से हम लोग पढ़े आ रहे हैं। इसमें क्या करना, जैसे देखिए छोटा नंबर तो हम लोग प्लस कर लेते हैं, जब बड़ा नंबर हो तो हम लोग क्या करें, उसको अलग मेथड से सीखेंगे, उसको डेविएशन बोलते हैं। ठीक ना, इतना जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं न्यू एक और एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल,
एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आप सामान कॉपी किताब खरीदने गए, आप कुल ना 5 सामान खरीदे हैं। कितना सामान? 5 सामान खरीदे हैं। कुछ कलम खरीदे हैं, कुछ किताब खरीदे हैं, कुछ कॉपी खरीदे, ठीक। मान लीजिए 100 रुपया का एक किताब खरीदे, दूसरा किताब 150 का खरीदे, तीसरा किताब 160 का खरीदे, फिर एक कॉपी खरीद रहे हैं 70 रुपया का, और एक पेन खरीद रहे हैं 40 रुपया का। आपसे अगर बोला जाए कि अगर बराबर एकदम सभी को बराबर कर दिया तो प्रत्येक हिस्से में सामान को क्या बराबर करेंगे तो प्रत्येक सामान पर कितना रुपया खर्च होगा, इस तरह से अगर बोला जाए तो उसको क्या करें? औसत क्या निकालेंगे? औसत निकालना है आपको। क्या करना? औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या फॉर्मूला बताएं? संख्याओं दिए गए संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो पहले क्या करना? औसत लिख लीजिए। औसत बराबर औसत बराबर संख्या का योग, जो भी संख्या दिया उसको ऐड कर देना। तो 100 प्लस 150 प्लस 160 प्लस 70 प्लस 40, और संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5। 5 से यहाँ डिवाइड करना। क्या करना? 5 से डिवाइड। जोड़िए 100 प्लस 150 250, फिर यहाँ 150 160। हम यहाँ देखिए कितना हो गया जोड़ के? 250। इसको जोड़ेंगे कितना? 200। 200 प्लस 250, 200 प्लस 450, 450 में 70 जोड़ देंगे। 400 450 में 70 जोड़ेंगे तो जगह कितना? 520। कितना? 520। 520 को क्या करना है? 5 भाग में बराबर बांटना है। 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5, उतरा 2, नहीं लगा 0, 5 चौका 20। यानी अगर हम लोग बराबर दाम करते तो प्रत्येक वस्तु को कितना में खरीदते? 104 रुपये में। कितना में खरीदते? 104 रुपया, 104 रुपया, 104 रुपया, 104 रुपये। इस तरीके से पांचों वस्तु को बराबर अगर दिया जाए रुपया तो पांच प्रत्येक वस्तु को 104 रुपये हिस्सा होता। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसी को हम लोग अब दूसरे मेथड से सीखेंगे। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए अब लोग इसको जो हम लिखेंगे सीखेंगे, देखिए हम लोग इसको बचपन जो सीख चुके हैं इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। इसको हम लोग ना देखेंगे डेविएशन में प्रोसेस। क्या देखेंगे? डेविएशन मेथड से। इसको हम लोग देखेंगे अब डेविएशन से। डेविएशन मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे अब क्वेश्चन को, ठीक। देखिए 5 आंकड़ा दिया हो आपको, इसमें से किसी को भी आप क्या मान सकते हैं? औसत मान सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि उसको औसत मानिए, जिससे क्या हो सभी में से घटाने पर जो घटने के बाद जो बचे नंबर तो कम से कम हो। तो मान लीजिए सभी का हम ले लेते हैं एवरेज 100 मान लीजिए। कितना मानते हैं? एवरेज मान लेते हैं 100 है। कितना मान लिए? 100 मान लिए। देखिए 100 से कितना ज्यादा या कम है? तो 100 के बराबर कुछ नहीं, खत्म। ये 100 से कितना ज्यादा है? 50 है, तो यहाँ प्लस 50। ये 100 से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है, तो प्लस 60 है। ये 100 से क्या है? कम है। कितना कम है? 30 कम है, तो माइनस 30। ये 100 से कितना कम है? 60 कम है, तो माइनस 60। अब देखिए प्लस में 2 है और माइनस में 2 है। प्लस वाला को एक साथ कर लीजिए। 50 और 60 110। 110 क्या हो गया आपका? प्लस वाला हो गया। और 30 और 60 90 क्या हो गया? माइनस वाला हो गया। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो प्लस वाला क्या होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? इससे 20 ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? ये 20 ज्यादा है। किस में है? प्लस में। ये ध्यान रखना कि दोनों को अगर जोड़ते तो किसमें प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है। तो देखिए किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। कितना प्लस में? 20 प्लस में। 20 प्लस में इस जो 20 है ये पांचों में बराबर बांटना। क्या करना? पांचों में बराबर बांटना है। 5 से भाग दे दीजिए। 5 चौका
20 यानी 4 4 क्या है प्लस में, यानी 4 प्लस में है। इसका मतलब जो भी हम लोग माने थे उसमें क्या करना, 4 प्लस कर देना, 4 प्लस कर देना है। तो माने कितना जी एवरेज, एवरेज माने थे 100, तो अब एवरेज रियल एवरेज क्या हो जाएगा, 100 प्लस 4 बराबर 104 हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग फॉर्मूला से बनाए थे तो उसको भी जब निकाले थे तो उससे तो बराबर हो जाता संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, 104 निकला था। और फिर जब हम लोग डेविएशन मेथड से बनाए हैं उसका भी आंसर क्या निकला, 104 निकला। ठीक, आप कुछ भी इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। अगर आपको 40 मान, यहाँ देखिए घटाने पर ज्यादा आ जाएगा, आपको यहाँ नंबर ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर मिलेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, या फिर हम लोग चले अब सीधे चले जाते एक्सरसाइज पे, क्या चले एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, क्वेश्चन पलट लेते हैं, चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक आपको बोर्ड पे दिख रहा, बोल रहा है एक कक्षा में 5 लड़कियां का वजन दिया हुआ है, 49, 42, 61, 55 और तथा 58 है। पूछ रहा है इन 5 लड़कियों का औसत क्या होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 5 लड़की का औसत दे रखा है, 5 गर्ल्स, उसका वेट दे रखा है 5 गर्ल्स वेट। देखिए एक का वेट दे रखा है 49 केजी, 49 केजी, दूसरे का 42 केजी, तीसरे का 61 केजी, चौथे का 55 केजी, नेक्स्ट का 58 केजी। 1 2 3 4 5, 5 लड़की का वजन दे दिया है। अब पूछा जा रहा है कि पांचों लड़की का एवरेज वेट क्या होगा। तो मतलब क्या बोले, अगर 5 दोस्त है तो आपको क्या करना है, बराबर में लेना है, दोस्त क्या करना है, बराबर में लेना है। तो पांचों लड़की को एकदम एक बराबर में लाना है, ना ही किसी का वेट ज्यादा होना चाहिए, ना ही किसी का वेट कम होना चाहिए, बराबर में। तो नॉर्मल जो हम लोग पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं या फिर डेविएशन से बना सकते हैं। मान लीजिए कि 49, 42, 61, 55, 58, तो इसको मान लेते हैं क्या है, 50 एवरेज मान लेते हैं। एवरेज कितना मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है ना। देखिए ताकि 50 से घटाएं सबको तो कुछ बहुत कम बचे। देखिए ये 50 से कितना कम है, 1 कम है, 1 माइनस। ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो -8। ये 50 से क्या ज्यादा है, 50 ये ज्यादा, कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो +11। ये 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो +5। ये 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो +8। ठीक, अब देखिए माइनस वाला दो है 8 और 1 9, -9 हो गया, और प्लस में देखिए कितना है, 11 5 16 16 16 4 16 4 20 16 8 सॉरी 16 8 24 24 हो गया प्लस में। ये दोनों घटाइए, 24 में से 9 चला जाए कितना बचेगा, 24 में से 9 घटा लीजिए, 14 में से 9 गया 5 यानी 15, इतना बच रहा है 15, 15 किसमें बचा, प्लस में। 15 प्लस में, देखिए प्लस वाला ज्यादा था माइनस वाला कम था, दोनों को घटा लिए, कितना बचा +15। इस +15 को आपको कितने भाग में बांटना, 5 बराबर भाग में बांटना है, 15/5, 5 दिया 15, 3 बार में कट गया, प्लस में है तो माने कितना थी एवरेज जी, 50 एवरेज माने थे, लेकिन यहाँ क्या निकल गया, 3 ज्यादा निकल गया। तो अब एवरेज में क्या करेंगे, एवरेज में 50 + 3 कर देंगे, आपका एवरेज हो जाएगा 53 केजी। अगर एवरेज किया जाता, अगर सभी को गर्ल्स का वेट अगर 53 केजी कर देंगे तो क्या सब बराबर में क्या आ जाएगा,
सब बराबर में आ जाएगा, ये ध्यान रखिए आप लोग। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और थोड़ा देखिए बड़ा होगा तो आपको डिविएशन मेथड से करना, और थोड़ा अपना कैलकुलेशन फास्ट रखिए। क्लास में तो आप लोग मोबाइल से भी कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल से बहुत कम कीजिए, कोशिश कीजिए ताकि कम। अगर मोबाइल से करते आपका स्पीड घट जाएगा। भले उस टाइम एग्जाम बनाते समय आप फास्ट बना लीजिएगा, लेकिन जब एग्जाम के बारे आएगा तो आपका माइंड वहाँ उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए खुद से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन खुद से क्या कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक का दैनिक आय दे रखा है, यानी एक सप्ताह में ना एक जो भी चालक होता है, गाड़ी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, उसका मजदूरी देखेगी। एक पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, तीसरे इतना। पूछ रहा है कि औसत इसको कितना कमा ले के बराबर सब हो जाए, डेली बराबर कमाया जाए। देखिए दैनिक आय दे रखा है, देखिए कितना कितना है, 350, 470, 510, 550, 560, 580। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन का है ना, एक 620 है, सॉरी एक और है 620। देखिए सप्ताह के 7 दिन ये मजदूर अलग अलग रुपए, एक दिन 350, एक 470, 510, 550, 560, 580, 620 कमा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इसका औसत कितना रुपए बराबर, अगर सप्ताह में बराबर कमाया तो कितना रुपए बराबर कमाएगा। ठीक, औसत यानी क्या, एवरेज निकालना है। देखिए 350, 470, 510, 550, 560, यहाँ से उधर देखिए 550 से ज्यादा है ना। तो मान लेते हैं एवरेज कितना मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं 550। क्या मान लेते हैं, 550। ठीक, देखिए 550 से कितना कम है, 200 कम है। कितना कम है, 200 कम है, माइनस से लगा दीजिए। ये देखिए 550 से कितना कम है, अगर 30 जोड़ते हैं 30 उधर 50, यानी 80 कम है। कितना कम है, 80 कम है। अगर 400 में 70 में 80 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 550। ठीक, अब देखिए ये कम कितना, 550 से कितना कम है, 40 कम है। ठीक, अभी देखिए तो 550 के बिल्कुल बराबर, ना ही कम है ना ही ज्यादा है। इसको छोड़ देंगे, इसको कट कर देंगे, ना ही इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसका देखिए ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 प्लस में है। ये देखिए कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, प्लस 30। ये देखिए 550 से 620 कितना ज्यादा है, 50, अभी 70 ज्यादा, कितना ज्यादा है, प्लस 70 ज्यादा है। अब देखिए माइनस वाला क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 3 माइनस में है, 200 प्लस 80 प्लस 40, 280, 120 है, 320, कितना हो जाएगा, 320 माइनस में। ठीक, अब देखिए प्लस वाला जोड़ दिए, 10, 30, 70, 70 30 100 प्लस 110, कितना, प्लस में 110। ठीक, यहाँ देखिए दोनों में कितना का अंतर है जी, प्लस में 110 है और माइनस में कितना हो गया, 320 हो गया। तो घटा लीजिए, 0 1 2, कितना हो गया, 210 रुपया। किसमें, माइनस में। ये ध्यान रखना है, माइनस वाला ज्यादा तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक, इस 210 रुपया को आपको क्या करना है, 7 भाग में बांटना। कितने भाग में, 1 2 3 4 5 6 7, सातों बराबर बराबर देना है। तो 210 भागा 7 कर दीजिए, माइनस में ध्यान रहे। 7 दिया 21, 30 बार में 30 क्या हो गया, माइनस में 30। यानी माइनस कहने का मतलब ये है कि जो माने थे उससे कम हो गया एवरेज। कितना कम, जितना आपको माइनस में आ करना उतना उसको माइनस कर लीजिए। देखिए एवरेज बराबर 550 माइनस 30, कितना हो जाएगा आंसर,
आपका हो जाएगा 520। देखिए ऑप्शन कौन सा है, टू का ऑप्शन, देखिए टू का ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक, बी है, बी फॉर बॉय। 2 नंबर खो गए। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 3 देखते हैं, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्या समुच्चय का औसत क्या है। संख्या दे रखा है, आपको औसत निकालना है। देखिए कितना कितना संख्या है 3 नंबर में, 693, 456, 876, 532, 934, 691, 596, 398 और 682। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या दे रखा आपको, 9 संख्या दे रखा, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका औसत क्या हो, इसका औसत क्या होगा। देखिए अगर इसको हम देखिए ऐड करते तो आपको दोनों, आपको जो मर्जी उससे बनाए, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखा डेविएशन मेथड से बता रहे थे, इसको देखिए हम सब फॉर्मूला पे बनाइए तो एवरेज इक्वल्स टू संख्या का सम, तो सबको जोड़ दीजिए, 693 प्लस 456 प्लस 876 प्लस 532 प्लस 934 प्लस 691 प्लस 596 प्लस 398 प्लस 682। और संख्या कितना है टोटल। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो देखे थे, देखिए जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या था, 58 58 आया था, कितने जोड़ने के बाद कितना आया था, 58 58। देखिए कितना नंबर है, 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा। देखिए 9 से डिवाइड कीजिए, 9 छक्का 54, बचा कितना 4, उतरा 5, 9 5 45, कट गया, उतरा 8 नहीं लगेगा तो 0, डेसिमल डाल दिए, 9 8 72। देखिए ऑप्शन जो है आपका 6508 किसी में है, 6508 आगे भी लगेगा। देखिए 9 8 72, 82 में से 72 चला गया, 8 तो उतरा 0, 9 8 72 आगे लगा सकते हैं, कितना बचा 72, 80 में से 72 चला गया, 9 8 72, 8 0, 9 8 72 8, यानी 650.89 अप्रॉक्स में। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 65। आगे नहीं भी लिखे फिर भी आंसर आ जाएगा जी, आगे अगर नहीं भी लिखते हैं तो फिर भी आंसर आपका आ जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को आप डेविएशन मेथड जैसे आपकी इच्छा वैसे बना सकते हैं। आपको अगर डेविएशन मेथड से नहीं बनाना है कोई दिक्कत, लेकिन आपको प्लस करना पड़ेगा, सारा सारा प्लस करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंक की बहुत ही प्रॉब्लम हो गई जी।
तब तक इंक भर ले, तब तक आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपसे, एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन दे रखा है। 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 700 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 ग्राम, 0.4 ग्राम और 0.5 केजी में दे रखा है। तो औसत वजन करने का क्या करना है, औसत वजन निकालना है। और आंसर देखिए आपको ग्राम में दे रखा है। आंसर अगर ग्राम में दे रखा तो आपको केजी का ग्राम में चेंज कर लेना है। देखिए 1.5 केजी, ठीक। दूसरा नंबर है 1.25 केजी। तीसरा नंबर आपका है 1.35 केजी। चौथा नंबर आपका है 750 ग्राम, ये ग्राम में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 950 ग्राम, 950 ग्राम। नेक्स्ट है 0.7 केजी। नेक्स्ट आपका है 0.4 केजी। एक और आपका दिया हुआ 0.5 केजी। देखिए सभी को एक में बदलना है, क्या करना है, पहले एक में बदलना है। केजी देखिए 1.5 केजी मतलब कितना, 1500 ग्राम लिख दिए, इसी को यहाँ लिख दिए। 1.25 केजी मतलब 1250 ग्राम। इसका मतलब क्या, 1000 से गुना करते जाए, जहाँ केजी है उसको 1000 से गुना कर देंगे, किस में बदल जाएगा, ग्राम में। यहाँ हो जाएगा 1350 ग्राम, उधर हो जाएगा तो ग्राम में है ऑलरेडी 750 ग्राम, ये भी ग्राम में 950 ग्राम, वो ऑलरेडी क्या है, केजी में। केजी का 1000 से गुना करके कितना हो जाएगा, 700 ग्राम। ये हो जाएगा 400 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 500 ग्राम, ठीक। अब देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, देखे थे डेविएशन में, सॉरी देखे थे नॉर्मल जो फॉर्मूला हम लोग बचपन से उसी को देते, अब इसको डेविएशन से बनाए देखते हैं। देखिए 1500, 1250, 1350, 700, 900, 700, 400, 1500, 500, सॉरी इसको मान लेते, एवरेज मान लेते कितना, 1000 मान लेते। एवरेज क्या मानते हैं, एवरेज मानते 1000, ठीक। यहाँ देखिए 1000 से कितना ज्यादा है, ये 500, तो प्लस 500। 1000 से कितना ज्यादा है, 250 ज्यादा, तो प्लस 250। 1000 से कितना ज्यादा है, 350, प्लस में 1000 से कम है, कितना कम है, 250 कम है, माइनस 250। ये देखिए 1000 से कितना कम है, माइनस 50 कम है। ये 1000 से कितना कम है, इससे देखिए 300 माइनस 300। 1000 से 400 कितना कम है, 600 कम, तो माइनस 600। 1000 से देखिए कितना कम है, 500 कम है, माइनस। यहाँ देखिए अब यहाँ से एक और स्टेप कर सकते, जो प्लस और माइनस जो बराबर, उसको काट भी सकते, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ जैसे देखिए प्लस 500 प्लस माइनस 500 खत्म, प्लस 250 माइनस 250 खत्म। देखिए 350 प्लस में 50 और 300 दोनों एक साथ काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं। बचा क्या, माइनस 600, सिर्फ बचा माइनस 600, माइनस 600 बचा, ठीक। किसमें, माइनस में। देखिए क्या भाग है इसके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग, तो इसको 600 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना से, 8 से। काटिए 8 7 56, 56 के 6, 60 में 56 चला बता कितना, 4, 108 बचे 40, यानी माइनस 75। कितना आया, माइनस 75 आया। तो माने कितना थे जी, 1000। तो माइनस में आता तो क्या करते हैं जी, घटा लेते हैं। देखिए अब एवरेज निकाल लीजिए, 1000 माइनस कितना कम करना है, माइनस 75 कम करना है। कम कीजिए, 925 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 925। ये आंसर आपका हो जाएगा 925। आंसर हो गया आपका 925। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
देखिए केजी को ग्राम में बदले, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन ग्राम में दिया तो इसलिए ग्राम में बदले, अगर क्वेश्चन केजी में रहता हम लोग इसको केजी में बदलते हैं, जो ग्राम है उसको केजी में बदल देते हैं, फिर उसके बाद बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास बोला जा रहा है 34, 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है, तो x का मान निकाल। देखिए कुछ संख्या दिया हुआ है 32, 34, 38, 21, 26, x, ये सभी का औसत दे रखा है। इसका औसत कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर दिया है ये 1 2 3 4 5 6 नंबर का औसत दे रखा कितना 30। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना, x का वैल्यू क्या होगा। देखिए औसत कितना माना है 30, यहाँ देखिए 30 से कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा, तो +2 कर दीजिए। 30 से कितना ज्यादा है 4, तो +4 कर दीजिए। ये 30 से कितना ज्यादा है +8, 8 ज्यादा है तो 8 का प्लस में कर दिए। 21 देखिए 30 से क्या है कम है, कितना कम है तो -9 कम है। ये 30 से कितना कम है 26, तो -4 कम है। ठीक, x को तुम वैल्यू निकालना है आपको। देखिए अब माइनस वाला को जोड़ दीजिए, 4 2 6 8 14 प्लस में 14 और 9 4 13, तो माइनस में 13, इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा जी प्लस में 1, +1 एक्स्ट्रा आएगा। क्या आएगा +1 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या है ये जो नंबर होगा ये कम होगा। ये जो औसत है इसको क्या करें एक माइनस, औसत में जो दिया हुआ औसत क्वेश्चन में उसमें एक माइनस कर लीजिए, एवरेज क्या निकल जाएगा 30 - 1 बराबर 29। देखिए 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक, देखिए आप बोले सर, ये भी बोल सकते हैं सर जब वहाँ हम लोग करते थे तो वहाँ प्लस आता था, प्लस एक ऐड कर देते, यहाँ सर आप माइनस क्यों कर दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ एक नंबर ही नहीं दिया आपको, एक नंबर को आपको निकालना कि नंबर क्या होगा। और यहाँ देखिए आप अगर 30 ही रख लेते हैं तो यहाँ एक तो ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो इसको क्या यहाँ वैसा नंबर रखना चाहिए, एक इसमें घटाने के बाद भी क्या हो जाए औसत 30, इसलिए 29 यहाँ एक घटा ली है जो औसत दिया हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। या इसको और दूसरे तरीके से भी होता बना सकते, जैसे आपकी मर्जी है, फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है संख्या 29.7 पर, देखिए 3 संख्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए बोल रहा है 29.75, 18.25, उसके बाद और n, एक संख्या और क्या दे n दे रखा है। तीनों का औसत दे रखा है, तीनों का औसत कितना दे रखा है, ये तीनों जो है ये 3 संख्या का औसत दे रखा है आपको कितना 23। तो पूछा जा रहा है कि n का मान क्या रखे, n का मान क्या रखें। देखिए यहाँ पीछे वाले जो बने थे इसको देखिए एकदम फॉर्मूला बनाइए, तो एवरेज बराबर, फॉर्मूला कहते एवरेज बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, संख्या सभी को जोड़ दीजिए। 29.75 प्लस 18.25 प्लस n बटा कितना क्या होंगे 1 2 3, तो 3 से डिवाइड दे देंगे। और देखिए तीनों का औसत कितना दे रखा है, क्वेश्चन में औसत आपको 23 दे रखा है, तो जहां औसत है वहां उसकी जगह पर 23 लिख दीजिए आप भी। ये हो गया आपका 23 बराबर, देखिए इसको इधर ले तो गुना 27 दिया 69 बराबर, इन दोनों को जोड़िए 75.75 एक हो जाएगा 19 और 29, 18 के बाद बाकी 1 1 1 2 1 3 1 4 48 कितना हो जाएगा 48 प्लस n, n तो n ही रह जाएगा।
48 देखिए इधर आएगा किसमें माइनस 59 - 48 बराबर n, n निकाल लीजिए घटा के 1 2 यानी 21 हो जाएगा। n का मान क्या रखना पड़ेगा आपको 21 रखना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर पे। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 आपको कोई परिवार पहले 5 महीने का किराया समान रूप से इतना दे रहा है। 5 महीने का देखिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ये 1 लाख किराया 6,000 रुपये ये किराया दे रहा है। 5 महीने किराया दे दिया और 6 महीने का औसत किराया उसको दे रखा है। यानी 6 महीने मान लीजिए किराया एक एक्स मान लेते हैं। इस 6 महीने के किराया का औसत कितना दे रखा है 4500 रुपया। 4500 रुपया। तब आपसे पूछा जा रहा है छठे महीने कितना किराया दे ये उसका औसत क्या हो मात्र 4500 रहे, मात्र 4500 ही रहे। तो देखिए घटाइए तो ये 4500 से कितना ज्यादा है प्लस में 100 ज्यादा है। 4500 से में कितना ज्यादा है 1100 ज्यादा है प्लस में लिख दीजिए। 4500 ये कितना ज्यादा है तो प्लस 300 ज्यादा है। 4500 से क्या ये कम है कितना कम है 700 कम है। अगर इसमें 700 जोड़ दें तो आपको ये पूछ जाएगा 4500 और ये 4500 से कितना ज्यादा है 1500 ज्यादा है। ठीक, अब देखिए प्लस वाला एक साथ कर लीजिए माइनस वाला ये सर प्लस में यहाँ 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 और ये है 1500 300 1800 1800 1 1900 1900 29 1 29 30 यानी 3000 हो गया प्लस में माइनस में कितना 700 दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना आएगा प्लस में 2300 आएगा प्लस में 2300 आएगा। यानी 2300 क्या हो गया ज्यादा हो गया 2300 ज्यादा हो गया यानी यहाँ 2300 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 2300 माइनस अगर यहाँ प्लस में है तो इसको तब बराबर करना है। ठीक है प्लस माइनस को बराबर करना तो यहाँ प्लस में 2300 यहाँ अगर 2300 माइनस में रखते हैं तो क्या हो जाए सही हो जाए। इसका मतलब 4500 में 2300 माइनस कीजिए एवरेज बराबर 4500 माइनस 2300 2200 यानी आपका x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 2200 रखिएगा तब जाके आपका एवरेज क्या हो जाएगा 4500 एवरेज रुपया होगा। 6 महीने का किराया कितने महीने का 6 महीने का किराया हो जाएगा। चलते इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 52 71 43 22 ए और बी का औसत दे रखे। यानी 52 71 43 22 ए बी इस सभी का औसत कितना दे रखा है 55। ठीक, एक और दे रखा है दूसरा दे रखा है आपको 42 45 49 51 42 सी और डी इसका भी औसत आपको दे रखा है कितना 53। इस सभी का औसत दे रखा है 53। आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी का औसत क्या होगा ए बी सी डी का औसत क्या होगा। औसत आपको ये निकालना है। क्या करना औसत निकालना है। देखिए इसका औसत कितना दे रखा है 55। यानी औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यानी इसको आप लिख सकते हैं 52 प्लस
71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी बटा 1 2 3 4 5 6 बराबर कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। तो 6 उधर चला कितना हो जाएगा? 300, 6 35, 6 35 33, 300 हो गया उधर जाके। इस सबको जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 2 8, 8 का 8, बाकी कुछ नहीं, 2 2 4 6 6 7 13 13 5 18, 13 5 18 जोड़ दिए सभी को। ए प्लस बी लिख दिए, ए प्लस बी लिख दिए सभी को जोड़ के। अब देखिए ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं जी? 188 उधर चला जाएगा माइनस में, यही कर लिए 188 माइनस करके यहाँ लिख दीजिए। 10 में 60 गया 2, 12 में 60 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 142 हो, 142। इसी तरह से आप यहाँ निकाल लीजिए, इसका भी एवरेज निकाल लीजिए। सभी को जोड़ देंगे, 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी बटा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 बटा 7 कर दीजिए। और देखिए इसका इस सभी का औसत कितना दे रखा है? 53 53 लिख दिया। 53 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 7 या 21 के 1, बाकी 2, 7 5 35 तो 37, 371 हो गया। इस सबको जोड़ दीजिए, 2 5 7 7 9 16 1 17 17 2 19 19 का 9, बाकी 1, 4 5 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 1 22 21 1 22 और सी प्लस डी बराबर 371, यानी यहाँ से आपका निकल जाएगा सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 229 उधर चला जाएगा, इसके साथ माइनस में माइनस कर लीजिए। 11 में से 2 जाएगा, 9 जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4, बचा यहाँ कितना? 3 में से 2 जाएगा 1, 142। वहां भी 142, नीचे भी 142 आ गया। सी प्लस डी बराबर कितना? 142, ए प्लस बी बराबर कितना? 142। औसत किसका? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी को जोड़ दीजिए, 142 प्लस 142 बटा क्या होगा? 1 2 3 4 4 से हट दीजिए, 2 2 4 4 4 8 1 1 2 बटा 4 काट दीजिए, कट जाएगा 4 7 28, 4 कम 4, यानी 71 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज कितना हो जाएगा? 71। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बस इस तरह से आपको बना लेना है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। और दिक्कत इसको वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, ठीक ना? जहां तक उसको थोड़ा सा आप वीडियो को रोक के पॉज करके उसको देख लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है 15 संख्या का औसत दे रखा कितना? 30, यानी 15 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है? 30, ठीक। उसके बाद जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्या का औसत है, और फिर देखिए 13 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है जी? 32 है, ठीक। तो पूछा जा रहा है यदि शेष 2 संख्या बराबर है, शेष 2 संख्या क्या बराबर है, तो इन दोनों संख्या में से प्रत्येक संख्या का मान ज्ञात कर। क्या करना है? प्रत्येक संख्या का मान ज्ञात करना है। ये देखिए डाटा आपको दे रखा है, 13 संख्या का औसत कितना?
15 का 30 और 13 का 32। इसको लेके सजा देते हैं। इधर डाटा लिखिए, ठीक, और नीचे एवरेज लिखिए, ठीक। डाटा कितना 15, 15 का औसत कितना है जी 30 और 13 का औसत कितना है 32। 13 का औसत 32 दे रखा है। यानी अगर इसको हम माइनस कर ले, यानी दो संख्या औसत क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x मान लेते हैं, यानी इसको हम यहाँ एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक, एलिमिनेट हटा देते हैं। ये इसका देख रखा है हमको 15 दो ही संख्या के निकालना है। देखिए तो 13 संख्या हो गया, बचा क्या उस संख्या, दो संख्या, तो दोनों संख्या क्या बराबर थी, दो संख्या मान ली 13 2 15 हो गया। यहाँ मान लेते हैं x है, लेकिन इस पूरे के एवरेज कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। देखिए 15 संख्या का औसत दे रखा है तो, और 13 संख्या का औसत कितना 32 दे रखा है। दो जो संख्या बराबर, दो संख्या क्या बराबर है, उसका औसत मान लिए x मान लिए, क्या मान लिए x मान लिए। अब देखिए ये देखिए ये 30 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। एक पर 2 ज्यादा, 13 पे कितना ज्यादा हो जाएगा 26, 13 पे 26 ज्यादा हो जाएगा। यानी 26 को दो बराबर भाग में बांटेंगे, 26 क्या ज्यादा है, यानी दो बराबर भाग में बांट दीजिए, क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी 30 में से 13 आपको क्या करना है माइनस कर लेना, 30 में से 13 माइनस कर लेना, एवरेज बराबर एवरेज ऑफ टू नंबर्स। 30 था पूरे का एवरेज, तो 13 कितना निकल गया, 2 ज्यादा 13, एक का निकल गया 13, तो 13 माइनस कीजिए तो कितना 17। यानी यह दो संख्या जो क्या होगा, ये दो संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आपका आंसर 17 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग कुछ और नए नए क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जरूर से जरूर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।